नमस्कार, इस समय हम हैं पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल होटल में और ये अनीसाबाद पटना में है। आज यहाँ पर एक भूमि सेवा नाम की मशीन आई है जो मिट्टी की जांच करती है, सॉइल की जांच करती है। इसके एमडी हैं सर, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो बताइए क्या है ये पूरा सिस्टम मिट्टी जांच का और इससे किसानों को क्या लाभ है, कैसे लाभ है? ये भूमि सेवा करके हमने सर्विस चालू की है। ये भूमि सेवा सर्विस ये है कि ये जो भू विजन करके मशीन है, इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट 12 तरीके से, इसके अंदर 21 केमिकल है, वो 12 तरीके के पैरामीटर से रिपोर्ट देता है। ये जैसे ब्लड टेस्ट जैसा है कि आप अगर आदमी का टेस्ट करते हो, ये मिट्टी का ब्लड टेस्ट है ऐसा समझिए, ये जिससे वो 12 पैरामीटर का टेस्ट देगा। जब वो 12 पैरामीटर के टेस्ट कंप्लीट होगा तो वो रिकमेंडेशन देगा कि फर्टिलाइजर कितना डालना है। अगर वो एक पर्टिकुलर बंदा ये लगा रहा है मिर्ची लगा रहा है, तो उसको वो पर्टिकुलर मिट्टी का पूरे 12 पैरामीटर देख के कि मिर्ची के लिए कितना डीएपी चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, कितना एनपीके चाहिए, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन देगा। दूसरा इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि रिकमेंडेशन के बाद में वो अगर वो पर्टिकुलर चीज़ें डाल देता है उसी मात्रा में, तो ऑटोमेटिकली 25 से 30% उसका यील्ड इंक्रीज हो जाता है। और उसके ऊपर अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ज़्यादा एफिशिएंट फर्टिलाइजर डाले तो और बढ़। उसके बाद में उसका जो खर्चा है फर्टिलाइजर का, आज फार्मर ना जानते हुए ज़्यादा केमिकल डाल रहे हैं, क्योंकि यूरिया का बैग आता है 450 रुपये का, गवर्नमेंट वो 2500 रुपये बैग 450 रुपये को देती है, तो फार्मर वो लेता है, उसको लगता है कि ये ज़्यादा यूरिया डालने से ज़्यादा यील्ड आएगा। वैसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा यील्ड नहीं आता, कम यील्ड आता है और पानी भी ज़्यादा लगता है। तो ये सब टाइप की जो समस्या है उसको क्लियर करने के लिए एक मशीन है। ये पोर्टेबल मशीन है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। उसके बाद में इसका शॉपिंग शॉप मॉडल है, जहाँ पे आप इसको दुकानों में लगा के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 2,15,000 विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बने ऑल इंडिया, जबकि करीब करीब 20 करोड़ के ऊपर सॉइल टेस्ट लगेंगे इंडिया में। पहले पहले अगर आपने देखा तो अगर आपने सोचा कि बाबा एक आज इंडिया में करीब करीब 533 ज़िले हमने सिलेक्ट किए हैं। हर अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल दूं तो 41,000 विलेजेस है। हर विलेज के अंदर अगर एक ग्राम पंचायत 28,000 है, हर ग्राम पंचायत के अंदर कम करीब करीब 4,000 3,000 से 4,000 सातबारे होते हैं, यानी खसरा होते सर्वे नंबर। तो वो उसके हिसाब से महाराष्ट्र में 2.48 करोड़ सॉइल टेस्ट होना जरूरी है। तो ऐसा पूरे इंडिया में करेंगे तो जो सॉइल टेस्ट बहुत बड़े लेवल पे लगेंगे। तो ये मशीन ये ऑटोमेटेड करेगी, इसमें कहीं पे भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्टली ये गवर्नमेंट के सर्वर से कांटेक्ट करती है, इसके अंदर आईओटी लगा हुआ है और वहाँ से रिपोर्ट बन के आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ में है। ये आईसीआर IRRR इसने इसको वैलिडेट किया। मशीन बनाई है कृषि तंत्र करके कंपनी ने, उन्होंने इन्वेंट किया। ICRR ने उसके अंदर पर्टिकुलरली काम करके उसको डेवलप किया। उसके बाद में आई मीडिया करके कंपनी, उसने पर्टिकुलरली उसकी केमिस्ट्री स्टेबलाइज की और 98% 95% के ऊपर इसकी एक्यूरेसी है। और अब ये हर गांव में लगेगी, हर ग्राम सवाल पंचायत। ये है सर कि ये मिट्टी को कितना देर में जांच कर देती है? ये 30 मिनट्स में कर देती 30 मिनट्स में कर है। मैनुअल सिस्टम में करीब करीब 3-4 घंटे लगते हर हैं। गाँव के हर घरों में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ। तो एक तहसील में या एक ब्लॉक में कैसे इसको स्थापित देखिए, इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर पहले होता है अपना स्टेट, उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे होता है तहसील, और तहसील के नीचे होता है ग्राम पंचायत। तो हम ग्राम पंचायत ही लास्ट यूनिट पकड़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक मशीन लगनी चाहिए। उसके ऊपर तहसील में एक्सपीरियंस जोन बनेगा, जहाँ पे 5 मशीन लगेगी। हाइड्रोपोनिक खेती का एक मॉडल बनेगा। एग्रो टूरिज्म पॉइंट बना रहे 6,000 ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे लोगों को ये पता चले कि ये सॉइल टेस्ट होता है, क्योंकि तहसील में हर आदमी आता है, फार्मर भी आता है कभी कभी, तो वो देखता है। अगर 5 मशीन लगी रहेगी तो वो देखेगा, उसके बाद में वो टेस्ट भी करवा के लेगा। अगर वो मिट्टी लेके आया अपने हिसाब से, तो हम उसको टेस्ट करवा के इमीडिएटली दे सकते है? एक बात बताइए, इस मशीन का वजन क्या होगा? हैं। ये मशीन है 12.5 किलो की। हाँ, उससे ज़्यादा वेट नहीं है इसका। चलती किस चीज़ से, इलेक्ट्रिक से या और भी कोई? इलेक्ट्रिक से चलती है, और आप यूपीएस पे भी चला सकते हो, सोलर के भी चला सकते हो इसको। यस, बहुत आसान है, इसको खेत में भी ले जा करके खेत में लेके जाते, इसलिए हमने ना ये मूवी कर इलेक्ट्रिक करके गाड़ी है जिसके अंदर इसके साथ में टाइप किया है। ये पर्टिकुलर मशीन उसके पीछे बैठ जाएगी, और उस पर्टिकुलर मशीन के साथ में वो गाड़ी के ऊपर मशीन लेके जाके तहसील में लगा के, वहाँ पे तहसील से तहसील क्या बोलते ग्राम पंचायत में लगा के फार्मर्स को सॉइल टेस्ट कलेक्ट करके
आप उसको दे सकते हो। उसी साथ में हमने साइकिल के साथ में एसर साइकिल जो ई बाइक कोई ने बनाया उसके साथ में टाइप किया, तो वो साइकिल पे जाके कलेक्शन करके आ सकता है और यहाँ पे लेके आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये टैबलेट है या कोई मोबाइल लेके जाता है तो उसके ऊपर एक ऐप है, जिससे वो उस जगह पे गया कि नहीं हमें पता चलता है। उसी जगह पे जाने के बाद में उसने उसी लोकेशन का डेटा लिया कि नहीं पता चलता है। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कितनी जगह के लिए, क्योंकि आज फर्टिलाइजर जो है अगर 1 एकड़ की जगह फार्मर की है तो उसको 1 एकड़ के ही फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि वो 10 ज़्यादा बैग लेके जाता है, उतनी ज़रूरत नहीं है और वो डालने के बाद में वही आपके पास पहुँच रहा है, मेरे पास पहुँच रहा है, वही केमिकल हम खा रहे हैं। अगर समझो बोले तो उसके बच्चे को भी वही खिला रहा है, तो वो कम इसकी करने के लिए कीमत क्या है सर? ये मशीन है 2,12,000 की और इसके साथ में कार्ट्रिज आता है जो हर 100 टेस्ट के लिए एक कार्ट्रिज लगता है, वो 18,500 का आता है। तो आप ऐसे सोचो तो 185 रुपये अच्छा, कार्ट्रिज इसमें कमा कोई अभी सकते सब्सिडी वगैरह की बात हुई है सरकार हैं। से? इसमें गवर्नमेंट से ऑलरेडी एक डायरेक्टिव निकल चुका है, जहाँ पे 7,500 मशीनों के ऊपर, पहले 7,500 मशीनों के ऊपर गवर्नमेंट 1,50,000 की सब्सिडी देगी। ये ऑलरेडी डायरेक्टिव निकल रहा है और हर ग्राम पंचायत के लिए 300 टेस्ट, यानी पहले गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जब चालू होता है तब थोड़ा एक पर्टिकुलर लेवल पे धीरे धीरे चालू होता है, क्योंकि उसको पूरी जगह पहुंचने को उतना फंड्स भी होना जरूरी है। तो 350 रुपये 300 ग्राम पंचायत, एक ग्राम 2,58,000 ग्राम पंचायत और उसके ऊपर 300 टेस्ट और उसके लिए 300 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट 300 रुपये देने को तैयार है, जिसमें से 60% स्टेट गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट। क्या नाम हो सर आपका? मिलिंद देशपांडे हूँ, मैं भूमि सेवा का सीईओ हूँ, फाउंडर एंड सीईओ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो मिलिंद देश पांडे साहब से हमारी बात हुई, जो भूमि सेवा के फाउंडर हैं, और इन्होंने कहा है कि यह मिट्टी जांच करने की एक ऐसी मशीन है जिससे आप कितने मात्रा में यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड खेतों में डालेंगे ताकि अना जो होने वाला पैदावार है वो ख़राब नहीं हो, और उसको खाने से, उसके सेवन से किसी मनुष्य को किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। इससे अगर जांच करके आप काम करते हैं तो आपका खेती करना भी बहुत आसान होगा। अब हमारे साथ हैं अर्नब दास जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, क्या है ये भूमि सेवा और सॉइल की जांच होती है, क्या है पूरा प्रक्रिया? भूमि सेवा एक बेसिकली नर्चरिंग सॉइल और जो सेव सॉइल कैंपेन बोल सकते हैं इसको, हम लोग एक इनिशिएटिव की तरह काम कर रहे हैं पटना कार्ट के तहत। और नर्चरिंग सॉइल का मतलब ही है कि हम लोग जो सॉइल है जिसके हेल्थ के बारे में बहुत कम बात होती है, तो सॉइल हेल्थ पे ही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आज पूरा जो ये कार्यक्रम भी उसी विषय पे था। और सॉइल हेल्थ के लिए ही ये मशीन है, जो सॉइल टेस्टिंग मशीन है, जो 12 पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब, जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए हुए 12 पैरामीटर्स हैं कि कितने चीज़ें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसी चीज़ को लेकर के ये मशीन हम लोग आज बिहार में इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे अगले स्टेज पे। और हर ज़िले में 38 ज़िले में जाएंगे और ब्लॉक स्तर पे प्रतिनिधि बना करके, स्टॉकिस्ट बना करके काम करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जिसके की उर्वरकता जो है, जो उसकी जो फर्टिलिटी है, उसको बरकरार रखने के लिए जो भी पैरामीटर्स गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है, इस सॉफ्टवेयर, इसके साथ जो सॉफ्टवेयर अटैच्ड है, जो ये पूरा, तो आपको गवर्नमेंट के डेटा से आपको एडवाइजरी भी देती है कि आपको क्या करना चाहिए, मिट्टी में क्या कमी है, कौन से फसल लगानी चाहिए 12 पैरामीटर पे। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मशीन का जो प्रोसेस है, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट भी है, जो कि सब्सिडी के रूप में मिले या फिर और भी जो किसानों को भी फ्री में हम लोग सब उपलब्ध कराएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इस उद्देश्य जो है सॉइल जो है, जो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता को बरकरार रखने की है। एक सवाल ये है सर, जी। अभी तक खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड किसान लोग डाले हैं, और कितनी मात्रा में डाले हैं ये उन्हें भी पता नहीं है। उससे मिट्टी को कहीं न कहीं मिट्टी खराब भी हो चुका होगा, तो क्या उसे भी ये बताएँगे? देखिए, मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो स्थिति है, वो तो जो वस्तु स्थिति हो, जिस ओरिजिनल है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, वो तो बताएगा ही। ये पूरे मशीन की जो 12 पैरामीटर जिसका मैंने ज़िक्र किया, उस पे ये काम करता है। और उस पे अगर कोई मिट्टी में परेशानी है, तो आपको एडवाइज़री देगी कि हाँ, यहाँ ये समस्या है, उसको इस तरह से ठीक करें। और जनरली होता क्या है कि हम लोगों को, किसानों को, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो किसानों को बहुत सारे इन चीज़ों का पता ही नहीं कि हमें कितना मात्रा में कौन से खाद डालनी है। वो एक अपने दिमाग में बना हुआ है कि इतना डाल देना है। तो आपको जब कैलकुलेशन और डेटा के साथ जब वो चीज़ें आएँगी, तो फिर आपको बहुत सारे एडवाइज़री, बहुत सारे जो आपको तरीके हैं किसानी के, वो आपके बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो बिहार में इस चीज़ की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और ऐसे भी गवर्नमेंट के जो लैब थे, तो
लेकिन बहुत कॉस्टली सेटअप होता है, इसको कम करने का प्रयास किया है। और जो नए जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो छोटे-मोटे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें उर्वरकता बढ़ेगी जब, तो जो है फसल भी अच्छी होगी और यील्ड अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली किसानों को, जो उसके साथ जो एग्री इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, सबको फ़ायदा होगा। कितनी मशीनें प्लेसमेंट करने का आपने निर्णय लिया है शुरुआत में? देखिए, शुरुआत हमारा तो पूरा बिहार में ही काम होगा। 8,000 पंचायत हो, तो लगभग 8,000 पंचायतों तक जाएँगे हम लोग, और हर पंचायत में कार्यक्रम करके जो सेंसिटाइज़ेशन का प्रोसेस है, या फिर गाँव में जाकर के हम लोग किसान कनेक्ट कार्यक्रम करते हैं, जहाँ के किसानों को बताते हैं कि किस तरह से खेती करनी चाहिए, कौन से खेती के तरीके हैं जिन पे कि हम लोग काम करना चाहिए। तो उन सब तरीकों के साथ हम लोग जाएँगे किसानों को, और इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जो प्रयास होगा, हम लोग अपनी तरफ से करेंगे। इसमें हम लोग अभी तक सक्षम जितने भी तरीके से आ रहे हैं हम लोग, उसमें हम लोग सफल हैं अभी तक। तो इसमें हम लोग अगले स्टेज पे अगले महीनों में दिखेगा, जब बिहार में बदलाव इस चीज़ में दिखेगा। पूरे भारत के कितने जिलों में अभी तक राज्यों में सॉरी कितने अभी राज्यों में आप जा चुके हैं? अभी 2 राज्य में शुरू हुआ है, और ये साउथ में ज़्यादा चल रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज़्यादा चल रहा है, और बिहार में अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो अब बिहार की शुरुआत हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी मंथ से। पूरे उत्तर भारत में आप जाएँ। जी, जी, जी। बिहार से शुरुआत करेंगे, झारखंड से, और लोगों को भी इसमें हम कनेक्ट करेंगे। तो ये हम लोग बिहार साथ-साथ अलग आस-पास के जो राज्य हैं, वहाँ भी हम लोग जाएँगे। सर अपना नाम एक बार बताएँ। मेरा नाम अभिनव है, और अभिनव दास, पटना काट एग्रो फार्म्स करके स्टार्टअप इंडिया द्वारा जो रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका मैं संस्थापक हूँ, और 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अर्नब जी ने बताया ये जो भूमि सेवा मशीन है, कैसे किस तरह से मिट्टी की जाँच होगी और क्या प्रक्रिया होगा, किस तरह से हम पूरे बिहार में इसे स्थापित करेंगे, इनके बारे में इन्होंने मुझे बताया। मैं आदम परवेज़ आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भूमि ज़मीन का जो है उसका जांच करने के लिए एक अच्छा टेक्निक है ये। और इसमें जिस तरीके से कई बार होता है, किसान कई बार फसल करता है, उसका फसल का अच्छा नहीं हो पाता है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होता है। इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ज़मीन का मतलब जांच किया जाए कि उस ज़मीन में कौन सा किस चीज़ का कमी है। कई बार खाद कितना देना है वो कुछ ज़्यादा हम लोग दे देते हैं, कई बार कम देते हैं। तो ज़मीन का जांच करने के बाद हम परफेक्ट बता सकते हैं कि उसमें कितना एकड़ में कितना खाद देना है, क्या करना है। क्या समझे कितने समय में ये मिट्टी की जाँच करते हैं, ये मशीन बता देता है कि इसमें कितना समय? कम से कम 30 मिनट में सारा चीज़ क्लियर हो 30 जाता है। मिनट में मिट्टी की जाँच क्लियर हो गई। हाँ, जांच उसके होकर बाद सारा आप रिपोर्ट दिया जाता है। आप प्रमाणित हो गए कि अब इस मिट्टी में हमें क्या फसल लगाना है जो बेहतर फसल है। हाँ, बिल्कुल, करेक्ट। और उसमें खाद देना है, यूरिया देना है, पेस्टिसाइड देना है कि नहीं देना है, जैविक देना है कि नहीं देना वो सारा जांच के बाद में क्लियर हो जाएगा कि देना भी कि नहीं देना है। कैसा लगा ये मशीन आपको? काफ़ी अच्छा है, किसानों के हितकारी है। बिल्कुल। किसानों के लिए बहुत अच्छा है, किसानों तक पहुँच नहीं पाया। तब तो ब्लाइंड हो गए ना किसान, मिट्टी के बारे में तो कुछ जानते नहीं होंगे अभी तक, बस समय पे अपना फसल रोप रहे हैं, धान गेहूँ जो भी रोपना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इससे पहले भी कई प्रकार का टेक्निक है जिसमें किसान अभी दिन प्रतिदिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, और ये मशीन के द्वारा तो और भी अच्छा होगा। तो ये मशीन हर किसानों को घर-घर में रखना चाहिए। नहीं, घर-घर में रखने की आवश्यकता नहीं। अगर ब्लॉक स्तर लेवल से भी अगर हम लोग करवाएँगे, पंचायत लेवल में कर पाएँगे तो अच्छा रहेगा। अब किसी एक जगह पे हो जाए तो वहाँ से आप मशीन बिल्कुल, हाँ, वहाँ से जाँच करवाया जा सकता है। मिट्टी ले जाकर वहाँ भी जाँच वहाँ पर भी जाँच लाने की ज़रूरत लाने की ज़रूरत अच्छा लगा। है। जी, बिल्कुल। किसानों के हित में है और अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार, कहाँ से आए? कंकड़बाग, पटना। अच्छा पटना ही के रहते हैं। जी। अच्छा यहाँ पे और सब भी लोग बहुत दूर-दूर से आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, बक्सर से है, बांका से है। आप लोग भी किसान हैं क्या? जी। कहाँ से आए हैं? मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से आए हैं। आप? बांका से। बांका से हैं। समझे इस यस सर। प्लानिंग को समझे? यस। चलिए बहुत अच्छी बात है।